गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। चलिए, मैं गोविंद आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं जो मतलब अल्फ़ाबेट क्या है, फिर उसके बाद आता है आपका कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, लेटर होती क्या है, फिर वर्ड क्या है। वो हर एक छोटी छोटी चीज जो हम लोग मतलब जानते भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते होंगे, जानते भी होंगे बट कुछ अननोन होंगे या कुछ जानते होंगे तो बहुत अच्छा ही बात है, वेल एंड गुड। तो आज हम लोग यही सब पे बातचीत करेंगे, वो छोटी छोटी बात, वो हर एक छोटी छोटी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश को लेके, इंग्लिश के इंट्रोडक्शन को लेके डिस्कस किए थे और आज की क्लास में हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए हर वो छोटी छोटी बातों को इंडिकेट करते हुए, हर वो छोटी छोटी ग्रामर के रूल्स को सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो बैच है वो 0 टू हाई लेवल है, ये आपको भी पता होनी चाहिए। ये जो बैच हम लोग रन किए हुए हैं ये फाइनली 0 टू हाई लेवल का है। ये ना किसी स्पेशल बोर्ड को टारगेट करेगा, ये ना किसी स्पेशल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करेगा, ये तो टारगेट करेगा ऑल ओवर एग्जाम, ऑल ओवर बोर्ड। जो भी बच्चे इंग्लिश सीखने के पर्पज से इस चैनल पे आए हैं उनके लिए जबरदस्त ये प्लेटफॉर्म है, उनके लिए जबरदस्त ये आपका क्लास है। सो प्लीज दिल थाम के रहिए क्योंकि तशरीफ ला रहे हैं हम। चलिए, आज की जो सबसे पहला क्लास होगी वो आपका क्लास की शुरुआत होने जा रही है ग्रामर से। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि ग्रामर जो था वो कहां से निकला हुआ था। ये जो था आपका इंग्लिश से निकला हुआ, यानी हम लोगों ने देखा था कि इंग्लिश जो हम लोग पढ़े थे इसका जो दो भाग निकला था, एक आपका निकला था रिटन इंग्लिश और एक आपका निकला था स्पोकन इंग्लिश। ठीक, आपका निकला था रिटन और आपका निकला था स्पोकन। और हम लोग क्या किए थे, इस रिटन में बात किए थे कि इस रिटन में हमको पढ़ना है ग्रामर, हमें पढ़ना है वोकैबुलरी और हमें पढ़ना है कॉम्प्रिहेंशन। क्या भाई, यही ना था? मतलब इस इंग्लिश में रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश, इस रिटन इंग्लिश में हम लोग ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन को ये करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं रिटन इंग्लिश के तौर पे, राइट। अभी ये जो ग्रामर है आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, राइट। इस पे बात करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस पे बात क्या करना है कि सर ग्रामर होती क्या है। बिल्कुल, ग्रामर आखिर जो ग्रामर के अंतर्गत कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, बिल्कुल। और जैसे ग्रामर में छोटी छोटी लाइक अल्फाबेट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये सब होती क्या है, वो हर चीज को हम लोग इस क्लास में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ग्रामर के अंतर्गत हम लोग ये सब चीज सीखने वाले हैं। अब बात ये रही कि सबसे पहले ग्रामर होती क्या चीज है, ग्रामर क्या चीज होती है, व्हाट इज ग्रामर। इंग्लिश में बात करें तो व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है, तो उसी को हम लोग लिखते हैं आज, व्हाट इज ग्रामर। तो सबसे पहले इसे हम रेजिट करते हैं, ओके। बात करते हैं ग्रामर।
ग्रामर क्या चीज है। ओके, तो हम लिख सकते हैं ग्रामर इज द grammar is the set of grammar is the set of rules that govern grammar is the set of rules grammar is the set of rules that govern how words are used that govern how words are used बात समझे। कहता है ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न हाउ वर्ड्स आर यूज्ड। ग्रामर जो है सेट ऑफ रूल्स है, नियमों का संग्रह है जो क्या करता है, गवर्न करता है, नियंत्रित करता है कि हाउ वर्ड्स आर यूज्ड, किसी भी वर्ड को हम लोग यूज कैसे करते हैं। ठीक ठीक, अब यहां तक आपका ये हो गया डेफिनेशन, यानी ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न हाउ वर्ड्स आर यूज्ड। अगर इससे आगे बढ़ना हो तो एक लाइन आप ये भी लिख सकते हैं दैट गवर्न हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ग्रामर का डेफिनेशन ये था। क्या था ग्रामर का डेफिनेशन भाई? ग्रामर यानी व्याकरण। इसकी हिंदी की बात करते हैं तो हो जाता है इसका हिंदी व्याकरण। व्याकरण स्पेलिंग GRAMMAR, ग्रामर। यानी ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ग्रामर जो है सेट ऑफ रूल्स है, नियमों का संग्रह है जो गवर्न करता है, मतलब नियंत्रित करता है हाउ वर्ड्स आर यूज्ड, कोई भी शब्द किस तरह से यूज किया जाएगा, कोई भी शब्द किस तरह से प्रयोग होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं इन द इंग्लिश लैंग्वेज। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। समझ गए एक लाइन? ग्रामर जो है मतलब नियमों का संग्रह है जो किसी भी वर्ड को कैसे यूज किया जाए उस पे वो क्या करता है, नियंत्रित करता है। डन, इसे आप लोग लिखिए। अब बात आती है ग्रामर के पिता, यानी हु इज द फादर ऑफ ग्रामर, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है, ये क्वेश्चन बनती है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं जिस प्रकार हम लोगों ने देखा था कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्या था क्वेश्चन, जियोफ्री चौसर। जियोफ्री चौसर, जियोफ्री चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्रामर यानी हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओके, यानी हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हु इज known as the father of English grammar। Who is known as the father of English grammar? इंग्लिश ग्रामर के पिता के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो देखिए हम यहाँ इसका रिप्लाई आराम से आप दे सकते हैं, लिंडले मुर्रे। लिंडले मुर्रे
आप आराम से कह सकते हैं। लिंडले मुरे इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के पिता के नाम से किन्हें जानते हैं? तो लिंडले मुरे को। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो फिर आप ग्रामर भी समझ गए, ग्रामर का डेफिनेशन और ग्रामर के खोजकर्ता यानी फादर। ठीक, ये भी हम लोग को पता चल गया ग्रामर क्या है और ग्रामर के पिता कौन है, ये भी अच्छे से पता चल गया। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए। ओके, आई होप लिख लिए होंगे आप लोग। हम लोगों ने देख लिया फाइनली ग्रामर क्या चीज है और इसके खोजकर्ता कौन है, इसके फादर कौन है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? लिंडले मुरे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बात आती है अल्फाबेट की। बात आती है अल्फाबेट की, राइट। अब अल्फाबेट में हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि अल्फाबेट होती क्या है, अल्फाबेट कितने प्रकार के होते हैं, इसकी हिंदी क्या है, वो चीज। देखिए अल्फाबेट अगर बात करते हैं हम लोग तो अल्फाबेट का हिंदी हो जाता है वर्णमाला। वर्णमाला। अल्फाबेट का क्या हिंदी हो जाता है? वर्णमाला। अब अल्फाबेट जो वर्णमाला है, आपको भी पता होगा वर्णमाला कितने हैं। वर्णमाला कितने हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फाबेट या हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश देयर आर। आप सभी का क्या जवाब होगा अगर हम आपसे पूछे कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हैं? इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हैं, ये आपका जवाब क्या होगा? तो आप बताइए, यह आपका काम है, आपको जवाब देना है। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है? फिर एक ही सवाल आएगा, सर हम लोगों ने पढ़ा ही कहाँ? तो कोई बात नहीं। देखिए अल्फाबेट यानी वर्णमाला, आप कह सकते हैं वर्णों की माला। वर्णों की माला दैट इज कॉल्ड वर्णमाला। अल्फाबेट, वर्णों की माला दैट इज कॉल्ड वर्णमाला यानी अल्फाबेट। आप लिख सकते हैं। देखिए अल्फाबेट जो होती है वो आपका हो जाता है एक। हाँ सही सुना आप, अल्फाबेट होती है एक। पूरे इंग्लिश में अल्फाबेट एक होती है। अब वो कैसे? आप इसी को लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इन इंग्लिश there are one alphabet. इन इंग्लिश देयर आर वन अल्फाबेट। इंग्लिश में एक ही अल्फाबेट होते हैं। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? एक होते हैं। वो कौन है? देखिए अल्फाबेट वन, इन इंग्लिश देयर आर वन अल्फाबेट। अब देखिए अल्फाबेट तो एक हो गई, बट इसके अंदर अब जो हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं
वो बात आ जाती है लेटर पे। बात किस पे आ जाती है? लेटर पे। अब देखिए यहाँ पे अल्फाबेट एक हो गई, वर्णमाला यानी वर्णमाला एक है। और इस वर्णमाला के अंतर्गत आप लोगों के द्वारा जो एक सवाल आएगा वो ये कि सर आपने पूछा वर्णमाला कितने हैं, तो बहुतों का ये मन में चल रहा होगा कि वर्णमाला 26 यानी 26 होंगे। सर 26 लेटर है, ना कि वर्णमाला, राइट, ना कि अल्फाबेट। 26 लेटर्स है, अल्फाबेट मात्र 1 है। जिस तरह से आप अगर मान लीजिए कोई माला का निर्माण किए, अगर आपसे हम लोग यहाँ पूछ दे ये बताइए क्या है, मान लीजिए सपोज ये गार्लैंड यानी माला है, राइट। अब यहाँ पे हम पूछे कि माला कितने हैं, गार्लैंड कितने हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए सर गार्लैंड यहाँ पे एक है, बट गार्लैंड में मोती अनेक है, राइट। तो उसी तरह सेम है यार, यहाँ भी वर्णमाला, वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ अल्फाबेट एक है यानी वर्ण अनेक, यानी वर्ण हो जाता है आपका 26। उसी 26 को मिला करके नाम रख दिया जाता है वर्णमाला, जिसके कारण अल्फाबेट एक होते हैं। अब देखिए अल्फाबेट के बाद हम लोग बात करते हैं लेटर्स। लेटर्स को लेके अल्फाबेट समझ गए, अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट एक। अब इसके अंतर्गत आता है लेटर्स। अल्फाबेट के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं लेटर्स को। अब लेटर्स क्या है? यहां पे आप लिख सकते हैं लेटर्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अब लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर्स मतलब क्या होता है? या तो आप इसको कह सकते हैं अक्षर, या फिर आप कह सकते हैं वर्ण, राइट। लेटर्स का क्या हिंदी हो गया? अक्षर या फिर वर्ण, यानी लेटर्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर जो है क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, लेटर्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प we write an English word. With the help we write a word. We write a word in English. Letter is the smallest unit. Letter is the smallest unit with the help which we write a word. मतलब which we write a word, या an English word भी दे सकते हैं, an English word in English language. बात यहां समझे? यहां हम लोग क्या बोले कि लेटर्स क्या है? लेटर्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प वी राइट, विद द हेल्प विच वी राइट, with the help which we write. Letters is the smallest unit with the help which we write an English word in English language. Right? ये आपका फाइनली हो गया। मतलब समझ लीजिए कि लेटर का डेफिनेशन हो गया, लेटर्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट with the help which we write an English word in English language. In English language. अंग्रेजी भाषा में हम लोग क्या करते हैं, लेटर्स वो छोटी सी छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके हेल्प से हम लोग
कोई इंग्लिश वर्ड लिखते हैं और सही सही लिखते हैं, ठीक है ना, वो मेरा क्या होता है, लेटर होता है। अब देखिए, लेटर्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अब कौन कौन सा लेटर हो जाएगा भाई, अब लेटर की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका हो जाता है ए बी टी डी वगैरह वगैरह, यानी आप कह सकते हैं ETC। यानी लेटर वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी हेल्प से हम लोग कोई भी इंग्लिश वर्ड को लिखते हैं, ठीक। लेटर्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, लेटर जो है सबसे छोटी इकाई है जिसकी हेल्प से विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड, हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश वर्ड को लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में, ठीक। तो ये लेटर आप भी आपको समझ आ गया। अल्फाबेट कितने होते हैं सर, एक होते हैं। लेटर्स कितने होते हैं सर, 26। और लेटर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा सर, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट which we write, letter is the smallest unit with the help which we write an English word in English language, जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी वर्ड को बनाते हैं, इंग्लिश वर्ड को बनाते हैं, बिल्कुल। तो आई होप आपको वर्णमाला यानी अल्फाबेट भी समझ आ गया होगा और लेटर्स भी समझ आया होगा, तब तक जब तक हम लोगों ने डेफिनेशन को बताया, यानी डेफिनेशन अभी समझ आया होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अल्फाबेट कितने हैं, तो आपका जवाब बहुत ही सिंपली वे और साधारण वे में, सटीक वे में होना चाहिए, सर अल्फाबेट एक है। जबकि अगर आपसे कोई पूछ दे लेटर्स कितने हैं, तो आराम से जवाब दे सकते हैं, लेटर्स मेरा जो होता है वो 26 होता है। अभी हम लोगों ने आपको नहीं बताया है, कोई बात नहीं, अभी हम जस्ट बताएंगे, बट कोई पूछे तो आप आराम से कह सकते हैं कि लेटर्स जो है वो 26 होते हैं, जिसका हिंदी अक्षर या वर्ण होता है, और इसका जो डेफिनेशन होता है, तो उसे आप कहिएगा, इसका जो डेफिनेशन होता है, ये जो है सबसे छोटी इकाई है जिसकी मदद से हम लोग कोई ना कोई इंग्लिश वर्ड को लिखते हैं। क्लियर, सारा क्लियर यहाँ तक, चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, वर्णमाला, वर्णमाला कितने हैं, एक है। और वर्णमाला के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, लेटर को, लेटर के डेफिनेशन को भी हम लोगों ने देख लिया, लेटर के डेफिनेशन को भी हम लोगों ने देखा, अच्छे से देखा। चलिए लेटर के डेफिनेशन को भी देख लिया। अब लेटर होते कितने हैं, पहले होने से पहले अब हम लोग एक चीज और पे बात करते हैं। लेटर जो होता है रिटर्न में कुछ और होती है, जबकि वही लेटर का साउंड कुछ और होता है। कभी कभी आप सुनते होंगे ए, यानी ए, आप इसे पहचानते होंगे अच्छे से, ए, बिल्कुल। इसे कभी ए पढ़ा जाता है, कभी उच्चारण ओ का लिया जाता है, कभी उच्चारण बड़ी ए का लिया जाता है। तो इसका ये मतलब निकलता है कि लिखाता तो एक ही तरह है, बट इसका साउंड मतलब अलग अलग तरीके से यूज होता है, अलग अलग वर्ड के साथ, बिल्कुल। अब यहाँ पे उसी चीज को हम लोग को समझना है। तो लेटर्स जो हम लोग पढ़े थे, लेटर्स आपका दो बेस्ड पे होती है, लेटर्स आपका दो बेस्ड पे होती है। एक आपका हो जाता है बेस्ड ऑन साउंड, बेस्ड ऑन साउंड, लेटर जो आपका बेस्ड ऑन साउंड और बेस्ड ऑन रिटन, बेस्ड ऑन रिटन। अब देखिए लेटर जो होती है बेस्ड ऑन साउंड, लेटर जो होती है बेस्ड ऑन रिटन। साउंड के आधार पे लेटर कितने हैं और रिटन के आधार पे लेटर कितने हैं, उसी चीज को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले तो हमें ये देखना है कि लेटर रिटन के आधार पे कितने हैं। सबको पता होगा सर लेटर रिटन के आधार पे 26 है,
26 लेटर। और बेस्ड ऑन साउंड कितने होते हैं? बेस्ड ऑन साउंड आपका हो गया 44। बेस्ड ऑन साउंड 26, जबकि सॉरी बेस्ड ऑन साउंड 44 और बेस्ड ऑन रिटन 26 लेटर। ओके, अब देखिए लेटर बेस्ड ऑन जो रिटर्न होती है ये 26 लेटर में, ये 26 को हम लोग एक बार देख लेते हैं। आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, बिल्कुल, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये हुआ आपका रिटन के आधार पे। लेटर बेस्ड ऑन रिटन 26, लेटर बेस्ड ऑन साउंड 44। अब 26 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपका बेस्ड ऑन रिटर्न हुआ। अब बेस्ड ऑन साउंड की बात करते हैं, तो बेस्ड ऑन साउंड जो होती है 44 होती है। ठीक, अब आइए इसी में हम लोग एक चीज और देखते हैं, इसको भी बताते हैं, डोंट वरी फॉर इट। अब ये जो लेटर होता है इसका टाइप और फॉर्म्स होती है, टाइप और फॉर्म्स होती है। एक चीज और निकालते हैं हम लोग यहीं से, लेटर से ही आप कह सकते हैं यहां से टाइप्स, लेटर के टाइप्स और फॉर्म्स होते हैं। मतलब इसी लेटर में लेटर होते कितने हैं बेस्ड ऑन साउंड 44 यानी 44, लेटर बेस्ड ऑन रिटन कितने होते हैं 26। अब आता है बात, लेटर के टाइप्स होते हैं और लेटर के फॉर्म्स होते हैं। टाइप्स कितने और फॉर्म्स कितने, ठीक। अब देखिए यहाँ पे टाइप्स आपका हो जाता है 4 टाइप के, लेटर 4 टाइप के होते हैं, ठीक। और जबकि फॉर्म्स आपका हो जाता है, सॉरी लेटर के टाइप्स हो जाते हैं 2 और फॉर्म्स हो जाते हैं आपका 4। चार प्रकार के लेटर के रूप हैं, जबकि टाइप्स हो जाते हैं 2 प्रकार के, बिल्कुल। अब ये 2 प्रकार के टाइप्स और फॉर्म्स और ये 44 को हम लोग अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टाइप्स के साथ, फॉर्म्स के साथ और बेस्ड ऑन साउंड के साथ। अभी हम लोगों ने देखा बेस्ड ऑन रिटन पे 26 सिर्फ और सिर्फ लेटर। अगर जिनको इसमें भी प्रॉब्लम होगा वो आप अपना बेस्ड ऑन रिटन के आधार पे सारे लेटर को माइंड में कैचअप करके आइएगा। तब तक के लिए स्मार्ट नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बाय, सी यू।